नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट न्यूज में। और आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक ऐसे मुकाबले का आंखों देखा हाल लेकर जिसने क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। जी हां दोस्तों, आज बात हो रही है सनराइजर हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए उस 27वें महामुकाबले की, जिसने हर क्रिकेट प्रेमी की सांसें थाम ली थी। दोस्तों, अगर आप भी उस रोमांचक मुकाबले को देखकर रोमांचित हो उठे थे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा लक्ष्य है सिर्फ 400 लाइक्स, तो अपनी क्रिकेट वाली भावना को एक लाइक जरूर दीजिए। तो दोस्तों, टाटा आईपीएल 2025 का आज का ये मुकाबला नंबर 27 एक ऐसा घमासान युद्ध था जिसमें दो धाकड़ टीमें आमने सामने थीं। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद का मैदान सज चुका था और एक तरफ थे पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद, तो दूसरी ओर थे श्रेयस अय्यर की योद्धा पंजाब किंग्स। टॉस का सिक्का उछला और गिरा पंजाब किंग्स के पक्ष में। कप्तान श्रेयस अय्यर ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और कह दिया कि पहले बल्लेबाजी उनकी टीम करेगी, यानी हैदराबाद को सौंपी गई गेंदबाजी की जिम्मेदारी। पंजाब की पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे दो सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह। इन युवा कंधों पर जिम्मेदारी थी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की, और क्या कमाल की शुरुआत दिलाई इन दोनों ने। पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी और चौथी ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से निकला एक शानदार शॉट सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली ही गेंद, 5वीं गेंद, और इस बार प्रभसिमरन सिंह ने मिड ऑफ फील्डर के बीच से गेंद को निकाला एक और दर्शनीय चौका। ओवर की आखिरी गेंद, फुल लेंथ डिलीवरी, और प्रभसिमरन सिंह ने उसे डीप कवर्स की दिशा में भेज दिया एक और चौका। पहले ही ओवर में 14 रन। क्या धमाकेदार आगाज। अब दूसरा ओवर, गेंद थमाई गई पैट कमिंस के हाथों में और दूसरी ही गेंद पर प्रियांश आर्य ने दिखाया अपना जलवा। छोटी लेंथ की गेंद और उसे पुल कर दिया मिड विकेट की ओर सीधा स्टैंड्स में। गगनचुंबी छक्का प्रियांश आर्य के बल्ले से। अगली गेंद पर प्रियांश आर्य ने अपनी कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गैप में धकेल दिया, 4 रन। और इस ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने कमिंस को बनाया निशाना और थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ एक और चौका। इस ओवर में 16 रन। 2 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी नुकसान के 30 रन। और अब तीसरा ओवर, वापस आए मोहम्मद शमी और पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्य ने उन्हें टारगेट किया। गुड लेंथ पर डाली गई गेंद और उसे सामने की ओर उड़ा दिया, सीधा छक्का। दोस्तों, यकीन मानिए, मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज को अगली ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने बैक टू बैक एक और खतरनाक शॉट लगाया एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में हवा में, और ये गया छक्का। तीसरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने मिड विकेट की तरफ फ्लिक किया और गेंद बाउंड्री तक पहुंची, 4 रन। और इस ओवर की आखिरी गेंद फुल टॉस और प्रभसिमरन सिंह ने उसे लेग साइड की ओर हवा में खेल दिया, एक और छक्का। 3 ओवर समाप्त और पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 53 रन। हैदराबाद के खेमे में चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी थीं। ये ओपनिंग जोड़ी तो कहर बरपा रही थी। पारी का चौथा ओवर, हर्षल पटेल गेंदबाजी के लिए आए। तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने जगह बनाई और कीपर के ऊपर से थर्ड मैन की तरफ एक चौका जड़ दिया। इस ओवर की 5वीं गेंद पर फिर प्रियांश आर्य ने टारगेट किया और इस बार धीमी गति की गेंद को लॉन्ग ऑन की बाउंड्री की तरफ शॉट लगाकर एक और छक्का हासिल कर लिया। इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन 66 रन की साझेदारी हो चुकी थी और टीम को एक शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। लेकिन फिर 6वीं गेंद पर हर्षल पटेल ने वापसी की और प्रियांश आर्य को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करा दिया। 13 गेंदों में तूफानी 36 रन की पारी खेलकर प्रियांश आर्य पवेलियन लौट गए। अब प्रभसिमरन सिंह का साथ देने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे। 5वें ओवर में पैट कमिंस की तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने सीधे बल्ले से सामने की ओर एक शानदार चौका लगाया। और फिर 6ठे ओवर में हर्षल पटेल आए और प्रभसिमरन सिंह ने पहली ही गेंद पर शानदार लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ शॉट खेलकर तेजी से एक चौका हासिल कर लिया। दोस्तों, और फिर इसके बाद तो श्रेयस अय्यर ने अपना गियर बदला। ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षल पटेल को टारगेट करते हुए मिड विकेट की ओर गुड लेंथ में डाली गई गेंद को उड़ा दिया, सीधा छक्का। पावर प्ले समाप्त। 6 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 79 रन। जिस शुरुआत की तलाश थी पंजाब को, वो मिल चुकी थी। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य के बाद अब कप्तान श्रेयस अय्यर भी खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे। अब प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर के बीच साझेदारी बनती हुई दिख रही थी। लेकिन 7वें ओवर में ईशान मलिंगा आए और पैट कमिंस के हाथों प्रभसिमरन सिंह को कैच आउट करा दिया। प्रभसिमरन सिंह ने आज 42 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी के लिए निहाल बधेरा को भेजा गया और यहीं से श्रेयस अय्यर का एक और खतरनाक रूप देखने को मिला। 9वें ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने ईशान मलिंगा को शानदार लॉफ्ट किया और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन। और ओवर की आखिरी गेंद पर निहाल बधेरा ने भी अपना खाता खोला छक्के के साथ। लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद को बैकफुट से फाइन लेग की तरफ भेज दिया, सीधा 6 रन। और 11वें ओवर में पैट कमिंस वापस आए और श्रेयस अय्यर ने उनकी दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ फुल शॉट लगाकर 6 रनों के लिए भेज दिया।
जिस तरह से श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका फॉर्म बता रहा था कि आज वो अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक जरूर ले जाएंगे। और ये देखकर हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। कोई भी गेंदबाज उन्हें रोक नहीं पा रहा था। 12वां ओवर जीशान अंसारी गेंदबाजी के लिए आए और श्रेयस अय्यर ने दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन शॉट लगाया, आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ एक और छक्का। तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक कलात्मक शॉट खेला, फुल टॉस गेंद को परखकर रिवर्स स्वीप किया और गेंद बाउंड्री तक पहुंची 4 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद पर जीशान अंसारी को श्रेयस अय्यर ने एक और खतरनाक छक्का जड़ा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, और इसी के साथ वो अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। 12 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 149 रन। फिर 13वें ओवर में मोहम्मद शमी वापस आए और उनकी तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना अर्धशतक पूरा किया। बैक टू बैक उनका ये खतरनाक अंदाज देखने को मिला। वहीं इस ओवर की 5वीं गेंद पर निहाल बधेरा ने भी मोहम्मद शमी को एक शानदार शॉट लगाया, लेग स्टंप पर डाली गई छोटी गेंद को फाइन लेग की तरफ फ्लिक किया और गेंद बाउंड्री के पार 4 रन। दोस्तों, इसके बाद 14वें ओवर में ईशान मलिंगा आए और निहाल बधेरा ने उनकी दूसरी गेंद पर कीपर के बाईं ओर से स्कूप शॉट खेला और गेंद थर्ड मैन की तरफ 4 रनों के लिए चली गई। इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती हुई दिख रही थी और ये दोनों टीम को एक बड़े स्कोर की ओर ले जा रहे थे। हैदराबाद के गेंदबाजों की जमकर धुनाई हो रही थी, लेकिन फिर 14वें ओवर की चौथी गेंद पर ईशान मलिंगा ने वापसी की और निहाल बधेरा को LBW आउट कर दिया। निहाल बधेरा ने आज 27 रन बनाए और उनकी पारी का अंत हो गया। अब बल्लेबाजी के लिए शशांक सिंह को मैदान पर भेजा गया, लेकिन शशांक सिंह कुछ खास नहीं कर पाए और 15वें ओवर में हर्षल पटेल ने उन्हें LBW आउट करके पवेलियन वापस भेज दिया। शशांक सिंह सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन एक छोर पर श्रेयस अय्यर जमे हुए थे और अब उनका साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आए, लेकिन श्रेयस अय्यर इस दबाव को अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से दूर कर रहे थे। 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर जीशान अंसारी को श्रेयस अय्यर ने एक और छक्का लगाया और अपने स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 17वें ओवर में ईशान मलिंगा वापस आए और श्रेयस अय्यर ने पहली ही गेंद पर खूबसूरत शॉट लगाया, ऊपर डाली गई गेंद को जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर खेला, 4 रन। और चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने ईशान मलिंगा को एक और चौका जड़ा फाइन लेग की तरफ। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने ईशान मलिंगा को 5वीं गेंद पर भी शानदार फुल टॉस गेंद को फाइन लेग की तरफ खेला, एक और चौका। यही नहीं दोस्तों, आखिरी गेंद पर भी बैक टू बैक तीसरा चौका उनके बल्ले से निकला। इस ओवर में 4 चौकों के साथ 18 रन आए और टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 205 रन। श्रेयस अय्यर और मैक्सवेल के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती दिख रही थी, लेकिन 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर हर्षल पटेल ने ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल आज सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मार्कस स्टोनिस आए, लेकिन फिर हर्षल पटेल ने अगली तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को भी ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट करा दिया। श्रेयस अय्यर ने आज तूफानी 82 रन की पारी खेली और आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए मार्को जानसेन को भेजा गया, लेकिन अंतिम ओवरों में कुछ बड़े शॉट्स की जरूरत थी एक बड़े स्कोर के लिए, और फिर मार्कस स्टोनिस ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। 19वें ओवर में पैट कमिंस की आखिरी गेंद पर मार्कस स्टोनिस ने शानदार शॉट लगाया, कवर्स की ओर गैप में थर्ड मैन की तरफ, 4 रन। और फिर आखिरी ओवर मोहम्मद शमी गेंदबाजी के लिए आए और मार्कस स्टोनिस ने उनकी तीसरी गेंद पर बैकफुट से पुल किया और गेंद सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार, गगनचुंबी छक्का। यही नहीं दोस्तों, चौथी गेंद पर मार्कस स्टोनिस ने मोहम्मद शमी को फिर निशाना बनाया, पैड लाइन पर डाली गई गेंद को बैकफुट से फ्लिक किया, मिड विकेट की ओर, एक और छक्का। तालमेल देखिए। 5वीं गेंद पर मार्कस स्टोनिस ने अपना खतरनाक अंदाज दिखाया, लेंथ में छोटी गेंद और उसे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार उड़ा दिया, एक और छक्का। छक्कों की हैट्रिक दोस्तों। और आखिरी गेंद पर भी मार्कस स्टोनिस ने मोहम्मद शमी को एक और छक्का जड़ा, बैक टू बैक चौथा छक्का उनके बल्ले से। इस ओवर में 27 रन आए और पंजाब किंग्स ने 6 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 245 रन टांग दिए। मार्कस स्टोनिस ने सिर्फ 11 गेंदों में तूफानी 34 रन की पारी खेलकर इस स्कोर को पहुंचाया। अब इस महामुकाबले में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए हैदराबाद की तरफ से 2 धाकड़ बल्लेबाज मैदान पर उतरे, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। इन दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी टीम को एक बेहतरीन और तूफानी शुरुआत दिलाने की, और पहले ही ओवर से इन दोनों ने दिखा दिया कि वो किस इरादे से मैदान पर उतरे हैं। अर्शदीप सिंह पहला ओवर लेकर आए और ट्रेविस हेड ने उनकी दूसरी ही गेंद पर एक शानदार बाउंड्री लगाई, चौके के साथ अपना खाता खोला। यही नहीं, इस ओवर की चौथी गेंद पर भी ट्रेविस हेड ने खतरनाक अंदाज दिखाया, ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर शॉट लगाया और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। पहले ओवर में शानदार 9 रन के साथ हैदराबाद ने अपनी पारी की शुरुआत की, लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर से जो बल्लेबाजी शुरू की वो देखने लायक थी। मार्को जानसेन दूसरा ओवर लेकर आए और अभिषेक शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर उन्हें टारगेट किया, फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट किया, थर्ड मैन की तरफ, 4 रन। अभिषेक शर्मा यही नहीं रुके,
चौथी गेंद पर भी पैड लाइन पर डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ हवा में शॉट खेला, गैप में 4 रन। पांचवी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने फुल शॉट का इस्तेमाल किया, लेंथ में छोटी गेंद को भी बाउंड्री के पार भेज दिया, 4 रन। और दोस्तों, बैक टू बैक तीसरा चौका। खूबसूरत शॉट के साथ उन्होंने इस ओवर की समाप्ति की। इस ओवर में 19 रन। 2 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 28 रन। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने जिस तरह की शुरुआत की थी, उससे लग रहा था कि उनका पुराना फॉर्म वापस आ चुका है। ये देखकर तो अब स्वयं श्रेयस अय्यर भी परेशान नजर आने लगे थे। हैदराबाद की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी फिर से अपने असली रूप में वापसी कर रही थी। और फिर आया पारी का चौथा ओवर। यश ठाकुर गेंदबाजी के लिए आए और इस ओवर में बहुत ही ज्यादा रोमांच देखने को मिला। अभिषेक शर्मा यश ठाकुर की गेंदबाजी पर हावी दिखाई दिए, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर यश ठाकुर ने अभिषेक शर्मा को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया था। लेकिन दोस्तों, ये गेंद बाद में नो बॉल करार दी गई और उसकी अगली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। इस चौथे ओवर से हैदराबाद की टीम को 20 रन मिल गए थे। देखते ही देखते इन दोनों की इस ओपनिंग साझेदारी ने 50 का आंकड़ा पार कर लिया था। पंजाब की गेंदबाजी अब दबाव में थी। पावर प्ले में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने 83 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। और फिर इसी बीच एक लाजवाब चौका लगाते हुए अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में केवल 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक लगाने के बाद तो अभिषेक शर्मा और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं अब उनके साथी खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। अब दोनों ही छोरों से पंजाब की गेंदबाजी की बुरी तरह पिटाई हो रही थी। इस तरह की बल्लेबाजी देखकर श्रेयस अय्यर के तो होश ही उड़ चुके थे। और फिर इन दोनों की शतकीय साझेदारी भी इस मुकाबले में पूरी हो गई। तो वहीं पारी के 9वें ओवर में तो ट्रेविस हेड ने ग्लेन मैक्सवेल को 2 शानदार छक्के लगा दिए। और दोस्तों, इस ओवर में ग्लेन मैक्सवेल और ट्रेविस हेड के बीच थोड़ी बहुत बहस भी देखने को मिली। पारी के 10वें ही ओवर में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने मिलकर हैदराबाद की टीम को 143 रनों पर पहुंचा दिया था। और फिर इसी बीच एक शानदार चौका लगाते हुए ट्रेविस हेड ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। पंजाब की गेंदबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में थी। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी का डर पंजाब की गेंदबाजी में साफ तौर पर दिख रहा था। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने मिलकर अब अपनी टीम को 171 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी पारी का 13वां ओवर डालने आए युजवेंद्र चहल ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 37 गेंदों में 66 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। हैदराबाद की अद्भुत ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब हेनरी क्लासेन मैदान में उतरे थे। लेकिन अब सभी की नजरें अभिषेक शर्मा के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा अपने शतक से थोड़े ही रनों से दूर थे। और फिर पारी के 13वें ओवर में ही 1 रन लेकर अभिषेक शर्मा ने अपने करियर का एक अद्भुत शतक इस महामुकाबले में पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा की इस लाजवाब पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाईं। लेकिन अभी भी अभिषेक शर्मा का काम खत्म नहीं हुआ था। अभी भी हैदराबाद की टीम को 10 की औसत से रन बनाने थे। लेकिन शतक लगाने के बाद भी अभिषेक शर्मा को कोई भी पंजाब का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। ऐसी खतरनाक और अद्भुत बल्लेबाजी पहले किसी ने भी मैदान में नहीं की थी। लेकिन अब आखिरी 5 ओवरों में हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16वां ओवर यश ठाकुर डालने आए थे। लेकिन यश ठाकुर के इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर से हैदराबाद की टीम को 13 रन मिल गए। अब आखिरी 4 ओवरों में हैदराबाद की टीम को 28 रनों की जरूरत थी। लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने इस मुकाबले की सबसे बड़ी पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा को प्रवीण दुबे के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 55 गेंदों में 14 चौके और 10 अद्भुत छक्के लगाते हुए 141 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर आउट हो गए। आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे अभिषेक शर्मा से विरोधी टीम के खिलाड़ी भी हाथ मिला रहे थे, क्योंकि अभिषेक शर्मा की इस पारी ने एक अलग ही इम्पैक्ट सभी खिलाड़ियों पर कर दिया था। अभिषेक शर्मा की अद्भुत पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाईं। अब मैदान पर ईशान किशन आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर से हैदराबाद की टीम को 6 रन मिल गए। अब आखिरी 3 ओवरों में हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए शशांक सिंह के इस ओवर में हेनरी क्लासेन ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखाई और इस ओवर में हेनरी क्लासेन ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए इस ओवर से 16 रन बना लिए। अब हैदराबाद की टीम को जीत के लिए बस 6 ही रन बनाने थे। और फिर उसके अगले ओवर में हेनरी क्लासेन ने एक शानदार चौका लगाते हुए इस हैरान करने वाले महामुकाबले में हैदराबाद की टीम को 8 विकेट और 2 ओवर रहते जीता दिया। दोस्तों, हम आपको फिर एक बार बता दें कि हैदराबाद की टीम 246 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही थी और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम 2 ओवर रहते ही जीत गई। इतने बड़े स्कोर का पीछा कर रही टीम ने आज इस महामुकाबले में अगर जीत हासिल की है तो उसका सबसे बड़ा हीरो अभिषेक शर्मा रहे। युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है ना, वो देखकर हर कोई हैरान रह गया है। उन्होंने चौकों और छक्कों की बारिश कर दी और आज एक एक गेंदबाज को चुन चुनकर पीटा। उन्होंने आज इस मुकाबले में केवल 55 गेंदों में 14 चौके और 10 अद्भुत छक्के लगाते हुए 141 रनों की मैच जिताने वाली एक ऐतिहासिक पारी खेली। और अभिषेक शर्मा के अलावा ट्रेविस हेड ने भी शानदार अर्धशतक लगाया था।
जबकि हर्षल पटेल ने गेंदबाजी में 4 अहम विकेट झटके थे। ऐसे में पंजाब के इस प्रदर्शन को और अभिषेक की इस तूफानी पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं और क्रिकेट की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।